तो जैसा कि आप लोग पता होगा कि समर सीजन यहाँ पे पीक लेवल पर है, बट समर सीजन की गर्मी बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ और भी एच एनिमेज आने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ ही में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बिग 3 रोमांस एनिमे के बारे में। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के ऊपर बात करना स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहला अपडेट आता है अपने बिग 3 रोमांस एनिमे को लेकर, क्योंकि ये जो 3 रोमांस एनिमे इनको देखने के लिए ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है अपना माय ड्रेस अप डार्लिंग, जिसके सीजन 2 का मेन ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। एंड मेन ट्रेलर अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर लो। साथ ही में माय ड्रेस अप डार्लिंग का मेन विजुअल भी देखने मिला है। और इसी के साथ यहाँ पे जो सीजन 2 होने वाला है वो 5 जुलाई से क्रंची रोल के ऊपर स्ट्रीम होगा। एंड फिर दूसरे रोमांस एनिमे के ऊपर बढ़े जो आता है अपने बनी गर्ल सेंपाई का सीजन 2, जिसका नाम होने वाला है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सेंटा क्लॉज। तो इसके अंदर कितने एपिसोड होने वाले हैं उनको रिवील किया जा चुका है, जो आई गेस यहाँ पे सीजन 1 की तरह ही हम लोग को सीजन 2 के अंदर भी 13 एपिसोड देखने मिलेंगे, जो 5 जुलाई से ही आप लोग को क्रंची रोल के ऊपर देखने मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने काओरू हाना एनिमे के बारे में, जिसका इंग्लिश नेम है द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। सो ये वाला एनिमे क्रंची रोल के ऊपर तो नहीं आएगा, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाला है, बट यहाँ पे एक छोटे से ट्विस्ट के साथ, क्योंकि इस अपडेट को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो नेटफ्लिक्स से नाराज हो चुके हैं। क्योंकि जैसे आप लोग पता होगा जो अपना काओरू हाना का एनिमे वो जापान में 5 जुलाई से ही स्ट्रीम होगा। एंड 5 जुलाई से ये जापान में तो रिलीज होगा, बट हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने कहा है कि भैया आप लोग एक हफ्ते का इंतजार करो, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया होगा, ईस्ट एशिया होगा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट होने वाला है, वहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऊपर ये 13 जुलाई से स्ट्रीम होगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं। क्योंकि ये जो रोमांस एनिमे होने वाला है वो इस समर सीजन का मोस्ट एंटिसिपेटेड नॉन सीक्वल एनिमे है, जिसका इंतजार यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एंड नेटफ्लिक्स के पास यहाँ पे इतने बड़े एनिमे को स्ट्रीम करने का पावर है, बट स्टिल पता नहीं ये लोग एक हफ्ते किस चीज के लिए डिले कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ एशिया को लेकर मैंने आप लोग बताया, यहाँ पे यूरोप, अमेरिका, ये सारी जगहों पे नेटफ्लिक्स के ऊपर ये वाला एनिमे कब रिलीज होगा वो भी इन लोगों ने नहीं बताया। जिस पर देखो मैं पहले भी कहता था और अभी भी कहता हूँ कि यहाँ पे हमें पायरेसी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो ऑफिशियल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उन्हें ही हमें सपोर्ट करना चाहिए, बट जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ही ऐसी बदतमीजी करने लगे तो इस पे तो मैं भी अब ऑडियंस को नहीं रोक पाऊंगा। और मेरे कहने मतलब ये है कि कोई भी इस एनिमे के लिए यहाँ पे एक हफ्ते का इंतजार नहीं करेगा। तो अब इस एनिमे को देखने का जो लास्ट चांस होगा वो बस एक ही है, और वो है आप लोग को यहाँ पे पायरेट बनना होगा, जो वन पीस फैंस हमेशा बनते हैं। और मैं भी प्रोबेबली वही करूंगा, बिकॉज जब तक मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर इसके एपिसोड का आने का इंतजार करूंगा तब तक पता चला कि इसके सीन्स को यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर लोग अपलोड करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो फालतू मतलब का स्पॉइलर मुझे चाहिए नहीं। सो हाँ, मैं तो अपना दूसरा ऑप्शन देख लूंगा, आप लोग अपना देख लो। अब बाकी मैं आप लोग बता दूं कि काओरू हाना एनिमे के अंदर भी आप लोगों को टोटल 13 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसको आप लोग देखकर एंजॉय करो। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स के दूसरे एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना द समर हिकारू डाइड। एंड आप लोगों को रियलाइज नहीं होगा, बट ये भी समर सीजन का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड नॉन सीक्वल एनिमे है, जहां ये एनिमे भी हमें 5 जुलाई से ही देखने मिलेगा। और यहाँ पे इसके अंदर होने वाले टोटल 12 एपिसोड्स। तो अगर आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो आप लोग इसको चेकआउट जरूर करना। और वैसे देखा जाए तो ये सारे एनिमेस को आने में तो फिर भी टाइम लगेगा, बट चलो अब हम लोग बात करते हैं डांस डांस सीजन 2 के बारे में, जो हम लोगों को 3 जुलाई से ही देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे इसके अंदर होने वाले टोटल 12 एपिसोड्स, जिसको आप लोग अच्छे से एंजॉय करना। साथ ही में अब हम लोग बात करें अपने कुछ इंटरेस्टिंग एनिमेस के बारे में। और इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे एनिमेस है जो आप लोग अकेले में ही देखना। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नुकी ताशी द एनिमेशन के बारे में, जिसका एक न्यू ट्रेलर तो देखने मिला ही है। एंड ट्रस्ट में इसका जो ट्रेलर है उसको देखकर ही पता चल रहा है कि एनिमे किस टाइप का होने वाला है। और वैसे तो ये जो मास्टरपीस एनिमे होने वाला है वो 18 जुलाई से स्ट्रीम होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस एनिमे का सेंसर्ड और अनसेंसर्ड वर्जन दोनों देखने मिलेगा। और हालांकि इस एच एनिमे को तो आने में 18 जुलाई तक का टाइम लगेगा, बट यहाँ पे एक और एच एनिमे जो कल हम लोग को देखने मिलने वाला है। एंड मैं बात कर रहा हूँ मैरिड वुमेन टेस्ट लाइक ए कैन ऑफ चुहाई, जो हाँ इस नाम का भी एक एनिमे आने वाला है। और इसको एनिमे नहीं एच एनिमे ही बोलना चाहिए, क्योंकि इसकी मांगा रीड करने के बाद मैं इसको एनिमे कंसिडर ही नहीं करूंगा। तो अगर आप लोग इस एनिमे को देखने की प्लानिंग कर रहे हो तो कर लो, क्योंकि ये जो एच एनिमे होने वाला है वो यहाँ पे ताकामी निशान को भी इजिली सरपास कर देगा। और ये एच एनिमे कल से स्ट्रीम होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मुझे बोलने की तो जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आप लोग इसको जरूर देखोगे। और चलो आपको खुश करने के लिए मैं आप लोग ये भी बता देता हूँ कि इस एच एनिमे का भी हम लोग को एक सेंसर्ड और साथ में अनसेंसर्ड वर्जन भी देखने मिलेगा, जिसको आप लोग कोई भी पायरेटेड साइट के ऊपर आराम से देख सकते हो। और ये तो हो गया कुछ वो एनिमेस जिनको देखकर आप लोग का टेम्परेचर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे हो जाएगा। बट अब एनिमेस के बारे में हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा ही बातें कर ली है, तो अब हम लोग बात करें अपने एक मांगा अपडेट के बारे में, जो आता है अपने फेरी टेल के क्रिएटर को
लेकर जो अपनी एक न्यू डेलिक्विंट वन शॉट मांगा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल होने वाला है 1993। और ये बेसिकली टोक्यो रिवेंजर्स टाइप की मांगा होगी, जिसको यहाँ पे फेरी टेल के क्रिएटर बना रहे हैं। और ये वन शॉट मांगा हम लोग को 7 जुलाई से देखने मिलेगी, जिसको अगर आप लोग रीड करने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसको जरूर चेकआउट करना है। और बाकी यहाँ पे एक सीरीज के बारे में बात करें, जिसको यहाँ पे लाइव एक्शन मिलने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली इसका लाइव एक्शन यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। एंड मैं बात कर रहा हूँ अकीरा के लाइव एक्शन के बारे में, जिसको वार्नर ब्रोस वाले बना रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो इसके राइट्स थे वो इन लोगों ने खो दिए। सो अब अनफॉर्चुनेटली इसके लाइव एक्शन को उनको कैंसिल करना पड़ गया। इस पर चलो क्या ही बोले। बट यहाँ पे एक दूसरे एनिमे के बारे में बात करें, जिसका यहाँ पे सीजन 2 कंफर्म हो चुका है। एंड मैं बात कर रहा हूँ आई लेफ्ट माई ए रैंक पार्टी टू हेल्प माई फॉर्मर स्टूडेंट रीच द डंजन डेप्थ। सो इसी नाम का एनिमे जो अगर आप लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे इसका सीजन 1 अब एंड हो चुका है। और सीजन 1 एंड होने के बाद जो इसका सीजन 2 है वो भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया। सो इसका मतलब फ्यूचर में आप लोग को इसका सीजन 2 देखने मिलेगा, जिसको आप लोग देखने के लिए तैयार रहना। और बाकी ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपनी सभी एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है। तो अब हम लोग बात करें अपने डोंगवा के बारे में, जो आता है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। एंड लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के एनिमे डोंगवा को देखने के बाद यहाँ पे काफी सारे लोग अब इसके नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। तो अब जो इसका एपिसोड 3 होने वाला है वो हम लोग को 5 जुलाई के दिन देखने मिलेगा, जहाँ पे इस एपिसोड के अंदर हम लोग को क्लाइन वर्सेस क्लाउन की फाइट देखने मिलेगी। और इसके अंदर कितने चैप्टर्स को अडेप्ट किया जाएगा वो भी रिवील किया जा चुका है, जहाँ पे एपिसोड 3 के अंदर चैप्टर 45 से लेके चैप्टर 75 तक कवर किया जाएगा नॉवल के। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 चैप्टर को यहाँ पे एपिसोड 3 के अंदर अडेप्ट किया जाएगा। सो देखा जाए तो यहाँ पे पेसिंग अभी भी सुपर फास्ट है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये इसी स्पीड से इसकी नॉवल को अडेप्ट करते जाएंगे तो इसका वॉल्यूम 1 का जो नॉवल है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इस पर आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो। यहाँ पे अब जो पेसिंग होने वाली है वो स्लो हो जाएगी एपिसोड 4 से, इसलिए लास्ट टाइम आप लोग को बस 3rd एपिसोड के अंदर ही फास्ट पेसिंग देखनी होगी। जो आप लोग इस एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बता देना। और बाकी यहाँ पे हम लोगों ने अपने सभी अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है। तो अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जिसको देखने के बाद मेरे सर में भी पूरे दिन दर्द हो गया था। और सीरियसली ये वाला एनिमे जो मैं आप लोग बताने वाला हूँ ये इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि जो प्रोडक्शन टीम है वो यहाँ पे मल्टीपल वार्निंग दे रही है आप लोग को। और सिर्फ प्रोडक्शन टीम ही नहीं, यहाँ पे मल्टीपल पायरेटेड साइट, क्रंची रोल और जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एनिमे अवेलेबल है वो सभी के सभी प्लेटफॉर्म आप लोगों को वार्निंग दे रहे हैं, वो भी सीरियस वार्निंग। और कह रहे हैं कि अगर आपका दिल कमजोर है तो आप लोग इस एनिमे को मत देखना। एंड इसका एपिसोड 1 मैंने जब देखा तो मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ ये बात एक्चुअली में सच है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टाकोपीज ओरिजिनल सीन एनिमे के बारे में, जिसका एपिसोड 1 ड्रॉप हो चुका है। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने इतनी सारी चीजें जो आप लोग बोली वो यहाँ पे आप लोग उसको मजाक की तरह बिल्कुल ही मत लेना, बिकॉज आप लोगों ने अपने लाइफ में जितना भी डिप्रेसिंग एनिमे देखा होगा, डिस्टर्बिंग चीजें देखी होगी, बट उन सभी से ज्यादा डिस्टर्बिंग और डिप्रेसिंग सीरीज ये है जो अभी आई है। एंड इसके एपिसोड 1 के अंदर बेसिकली हम लोग को शिजुका नाम की लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है। एंड जो इसकी लाइफ है वो कुछ हद से ज्यादा ही फक्ड अप है, बट इस डिप्रेसिंग गर्ल की लाइफ में खुशियां बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक हैप्पी प्लेनेट से एक ऑक्टोपस टाइप का एलियन आता है, जिसका नाम होता है टाकोपी, जो अपने गैजेट्स की मदद से शिजुका को खुश करने की कोशिश करता है। बट जो शिजुका है वो ऐसा कदम उठा लेती है जिसको देखकर यहाँ पे मैं खुद भी ट्रॉमेटाइज हो चुका हूँ। और हालांकि मैंने इसकी मांगा को रीड कर रखा है और मुझे पता है कि इसकी स्टोरी कुछ हद से ज्यादा ही फक्ड अप है। और इसीलिए मैं खुद भी आप लोग वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल कमजोर है तो मत देखना इस एनिमे को, बिकॉज यहाँ पे आप लोग यकीन नहीं होगा, लेकिन ये जो हैप्पी एलियन है जो हमेशा खुश रहता है और खुशियां बांटने आया है, वो एलियन भी यहाँ पे शिजुका की सफरिंग को देखकर रोने लगा। जिस पर यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि जो शिजुका चैन है उसकी लाइफ यहाँ पे कितनी ज्यादा ही फक्ड अप है। और सीरियसली मैं इस एनिमे के बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैंने इसका एपिसोड 1 देखा है तब से मेरे सर में काफी ज्यादा ही दर्द है। और वैसे तो मैंने इसकी मांगा को रीड कर रखा है, तो यहाँ पे जब आने वाले बचे हुए एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं, जिसमें से एपिसोड 1 ड्रॉप हो चुका है और एपिसोड 1 को देखने बाद ही सर में दर्द हो रखा है मेरे। तो अब बाकी के बचे हुए जो 5 एपिसोड है उनको मैं देख पाऊंगा या नहीं उसकी यहाँ पे मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं होप करता हूँ कि मैं इसके बचे हुए 5 एपिसोड को देख पाऊँ। बाकी अगर आप लोग को इस एनिमे को देखना है तो मैंने आप लोगों को वार्निंग दे दी है, और इसीलिए आपके साथ अगर कुछ होता है तो यहाँ पे मैं उसकी गारंटी नहीं लेना चाहूंगा। बाकी जो इसकी स्टोरी है वो पीक है, और इसके अलावा इसके एनिमेशन भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और बाकी आप लोगों ने इस एनिमे को देखा या नहीं वो आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि इस एनिमे ने मुझे बहुत ही ज्यादा रुला दिया है। और बाकी हम लोग को जितनी चीजों के बारे में बात करना था वो हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अब आप लोग को बस एक काम करना है, जाके वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।